अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप किसी इंसान, किसी याद, किसी गलती या किसी दुख को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे? क्या आपका दिल कहता है बस हो गया, मगर दिमाग बार बार उसी बात को पकड़ लेता है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे लेटिंग गो के बारे में, यानी छोड़ देना। लेकिन सिर्फ लफ्जों में नहीं, बल्कि दिल, दिमाग और रूह से छोड़ देना। लेटिंग गो क्या है? लेटिंग गो का मतलब ये नहीं होता कि आप कमजोर हो गए। लेटिंग गो का मतलब ये भी नहीं कि आप हार गए, बल्कि लेटिंग गो का मतलब होता है मैं अब अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने दुख के हाथ में नहीं दूंगा। हम अक्सर समझते हैं कि अगर हम किसी चीज को पकड़ के रखें तो शायद दर्द कम हो जाएगा, लेकिन असल में होता इसका बिल्कुल उल्टा है। जितना ज्यादा पकड़ते हो उतना ही ज्यादा दर्द होता है। सोचो, अगर आप अपनी मुट्ठी को ज्यादा जोर से बंद कर लो तो हाथ थक जाता है, दर्द होता है। लेटिंग गो मुट्ठी को धीरे धीरे खोल देना है। हम छोड़ क्यों नहीं पाते? अब सवाल ये है, हम जानते हैं कि छोड़ देना चाहिए, फिर भी छोड़ क्यों नहीं पाते? एक, यादों का बोझ। कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि लगता है अगर उन्हें छोड़ दिया तो हम अपना एक हिस्सा खो देंगे। एक्सपेक्टेशंस। हम लोगों से, जिंदगी से और खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो हम उसी डिसअपॉइंटमेंट को पकड़ के बैठ जाते हैं। ईगो। कभी कभी हम इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हम मानना नहीं चाहते कि हम गलत थे। ईगो कहती है मैं कैसे छोड़ दूं? फियर। डर होता है, अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर मेरे पास बचेगा क्या? ये डर ही हमें बंधन में रखता है। लेटिंग गो और कंट्रोल का फर्क। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम समझते हैं हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। सच ये है कि हम लोगों के इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, हम फ्यूचर को गारंटी नहीं कर सकते। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं, उस पर एनर्जी लगाना सिर्फ थकान देता है। लेटिंग गो का मतलब है जो मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं उससे अपनी एनर्जी वापस ले लेता हूं। दर्द को फील करना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लेटिंग गो का मतलब दर्द को इग्नोर करना है। नहीं, लेटिंग गो का पहला कदम होता है दर्द को पूरा महसूस करना। अगर आप रोना चाहते हो, रो लो। अगर दिल भारी है, मान लो कि हाँ भारी है, क्योंकि जो चीज आप फील नहीं करते वो कभी हील नहीं होती। याद रखो, दर्द को दबाना स्ट्रेंथ नहीं होती, दर्द को समझना स्ट्रेंथ होती है। लेटिंग गो का अमल, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, एक्सेप्टेंस। सबसे पहला कदम है मान लेना। मान लो कि जो हुआ हो चुका। मान लो कि कुछ चीजें वापस नहीं आती। स्टेप 2, ब्लेम छोड़ना। न खुद को ब्लेम करो, न दूसरों को। ब्लेम एक जहरीली जंजीर है। स्टेप 3, लेसन सीखो। हर तकलीफ अपने साथ कोई ना कोई सबक लाती है। अगर आपने लेसन सीख लिया तो दर्द का काम खत्म हो जाता है। स्टेप 4, बाउंड्रीज बनाओ। अगर कोई चीज या कोई इंसान आपको बार बार तोड़ता है तो डिस्टेंस लेना गलत नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। स्टेप 5, प्रेजेंट में जीना। पास्ट या फ्यूचर में रहना आसान होता है, प्रेजेंट में रहना हिम्मत मांगता है, लेकिन सुकून सिर्फ प्रेजेंट में होता है। लोग क्या कहेंगे? बहुत बार हम इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सोचो, जो लोग आपका दर्द महसूस नहीं कर रहे, उनकी राय इतनी अहमियत क्यों? आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है, आपका सुकून आपका हक है। लेटिंग गो और खुद से प्यार। जब आप लेटिंग गो करते हो तो असल में आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हो। आप ये कह रहे होते हो, मैं अपने आप को इतना कीमती समझता हूं कि मैं हर चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आखिरी पैगाम। याद रखो दोस्तों, लेटिंग गो एक दिन का प्रोसेस नहीं, कभी कभी ये रोज का फैसला होता है। कुछ दिन आप स्ट्रांग फील करोगे, कुछ दिन फिर वही यादें वापस आ जाएंगी, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। बस हर बार धीरे से खुद से कहना, मैं छोड़ रहा हूं अपनी बेहतरी के लिए। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को टच करे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अल्लाह आपको सुकून दे। आमीन।